आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 61। आज तारीख है 14 सितंबर। यह वर्कशीट 6ठी से 8वीं की कक्षाओं के लिए है। हमारी वर्कशीट का विषय है एसएसटी। हम अपनी वर्कशीट को देखते हैं तो इसमें हमें कुछ नोटों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। हमारी यह वर्कशीट ऐतिहासिक स्मारकों से संबंधित है। ऐतिहासिक स्मारक वह होते हैं जो पुराने समय में बनी हुई इमारतें हैं। जैसे हम अपने नोटों पर देख रहे हैं, कुछ चित्र बने हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 1। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का नाम और वह किस राज्य में है। चलिए देखते हैं। ₹10 से शुरू करते हैं। यह सूर्य मंदिर का चित्र है जो कोणार्क में स्थित है, उड़ीसा में। दूसरा हम आगे देखते हैं। ₹20 का नोट। इस पर जो चित्र है यह एलोरा की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके बाद 50 का नोट। इस पर हम्पी के रथ का चित्र है जो कर्नाटक में है। 100 के नोट पर हमें रानी की बाव जो गुजरात में है। बाव का मतलब होता है बावड़ी, बावड़ी मतलब तालाब। इसके बाद हम 200 के नोट पर देखते हैं सांची का स्तूप जो भोपाल में स्थित है। इसके बाद 500 का नोट जिस पर हम लाल किला देखते हैं जो दिल्ली में मौजूद है, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं। इस तरह हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हुआ यह आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके बाद आओ बच्चों बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखें। तो जब हम बात करते हैं ऐतिहासिक स्मारक की तो आपको याद होगा हम लोग अक्सर पिकनिक पर जाते हैं जहां हमें स्कूल की तरफ से भेजा जाता है। तो हमने ऐसी बहुत सारी जगहें देखी हैं जो ऐतिहासिक स्मारक हैं। मुझे लाल किला बहुत पसंद है, तो आपको अगर कोई दूसरी जगह भी पसंद है तो आप उसके अनुसार अपना उत्तर लिख सकते हैं। मेरा उत्तर है मैंने लाल किले की यात्रा की है। यह एक यादगार और आनंददायक मजेदार अनुभव था। लाल किला बहुत विशाल है। यह लाल रंग के पत्थरों से बना हुआ है। इसे मुगल काल के शासक शाहजहां ने बनवाया था। इसी प्रकार अगर आप किसी दूसरे ऐतिहासिक स्मारक के बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने उत्तर 3 की ओर। प्रश्न है क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहां प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज्यादा आकृष्ट किया? आकृष्ट मतलब आकर्षित, जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचे। इसका जवाब भी जब हम देखें, अगर आप याद करें तो ऐसा हो सकता है कि आप स्कूल की तरफ से जब पिकनिक पर गए हों तो आपको राष्ट्रीय संग्रहालय, जिसे हम नेशनल म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं, वहां गए हों और वहां पे आपने सी बहुत सारी चीजें देखी होंगी जो बहुत सुंदर हैं और हमारा ध्यान खींचती हैं। इसमें से कुछ चीजों को हम अपने उत्तर में लिखते हैं। हाँ, हम दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं। प्रतिवर्ष हम स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जाते हैं और इसी अवसर पर मैं अपनी कक्षा के साथ राष्ट्रीय संग्रहालय गई या गया हूँ। यहाँ पर अनेक वस्तुएं हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, जैसे हाथी का एक बड़ा दांत जिस पर महात्मा बुद्ध से संबंधित चित्रकारी की गई है, हड़प्पा काल से संबंधित सुंदर आभूषण और बर्तन आदि। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? उसके बारे में लिखें। इस प्रश्न के उत्तर में अगर आपके घर के आसपास नजदीक कोई ऐसी जगह है जिसे हम ऐतिहासिक स्मारक बोल सकें तो आप उसका नाम लिखिए। अन्यथा आप इसका उत्तर इस तरह लिख सकते हैं। हमारे घर के पास कुछ किलोमीटर की दूरी पर कई ऐतिहासिक स्मारक हैं। लाल किला, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा,
राष्ट्रपति भवन, राजघाट। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने उत्तर 5 की ओर। हमारा प्रश्न है, क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया हो क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम संभाल कर रखते हैं क्योंकि उसे हमारे दादा दादी ने या उनसे भी पुराने जो हमारे दादा दादी थे, परदादा या उनके माता पिता ने इस्तेमाल किया था। जैसे कई बार हमें हमारे घर में कुछ सिक्के मिल जाते हैं जो दादा दादी के जमाने के हैं या उनसे भी पुराने जमाने के हैं। कुछ बर्तन होते हैं हमारे घर में, पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन। इसके अलावा कई बार नाना नानी या दादा दादी की तरफ से दिए गए गहने भी होते हैं। आइए इसका उत्तर हम लिखते हैं। हाँ, हमारे घर में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल किया था और हमारे माता पिता ने उन्हें संभाल कर रखा है। हमारे घर में अंग्रेजों के जमाने के सिक्के, पीतल और कांसे के बर्तन आदि हैं। इस तरह हमारी वर्कशीट नंबर 61 पूरी हुई। आगे की वर्कशीट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।